अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक पैकेज की अपग्रेड के बारे में। बेसिक पैकेज को हमने 7,200 रुपये में सेलेक्ट किया था। 7,200 के अंदर हमें एक 12 वोल्ट डीसी फैन, एक अदद बैटरी और एक चार्ज कंट्रोलर खरीदा था। अब हम बात करेंगे कि हम अपने इस बेसिक पैकेज को किस तरह से अपग्रेड करेंगे। बेसिक पैकेज को अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले आपने चार्ज कंट्रोलर खरीदना है, जिसकी कीमत 1300 या 1200 रुपये मार्केट में तकरीबन है और आपके इलाके के हिसाब से ये आपको मिल जाएगा। 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर आपने खरीद लेना है और उसके बाद आपने सोलर प्लेट खरीदनी है। सोलर प्लेट का रेट आपको वक्त के हिसाब से मिलेगा। अगर आप अभी खरीदते हैं तो अभी 6,500 रुपये, और अगर कुछ दिनों के बाद खरीदते हैं हो सकता है महंगी हो। जिस तरह से गर्मियां बढ़ती जाएंगी महंगी होती जाएगी, और जिस तरह से गर्मी कम होगी सर्दियां आना शुरू हो जाएंगी तो सोलर प्लेट का रेट गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपको सस्ती मिलेगी। इसलिए बेहतर है कि आप सर्दियों के अंदर ही सोलर प्लेट खरीद के अपने लिए रख लें, क्योंकि ये एक बड़ी अमाउंट की चीज़ है। एक आम नॉर्मल बंदे के लिए जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो अपने पैसे की कदर करनी चाहिए। इसको आप 6 माह पहले खरीदेंगे तो आपको 2,000 तक सस्ती मिल सकती है। उसके बाद हमने इसके अंदर मजीद अपग्रेड जो डालनी है, मसलन आप एक के बाद दूसरा फैन लगा सकते हैं, तीसरा फैन लगा सकते हैं, चौथा लगा सकते हैं, लाइट्स बढ़ा सकते हैं। अब क्या होगा कि जब लाइट जाएगी तो सोलर प्लेट के जरिए से बैटरी चार्ज हो जाएगी, और जब लाइट आएगी जो रह गई होगी बैटरी, वो चार्जर जो आपने खरीदा था वो आपको बैटरी का बैकअप पूरा कर देगा। सोलर प्लेट के लगाने से हम मुतमिन नहीं हो सकते कि हम 24 घंटे के लिए फायदा उठा सकते हैं, लेकिन चार्जर जैसे ही लग जाता है चार्जर के साथ हम मुतमिन रह सकते हैं कि अगर रात के वक्त 1 घंटा भी लाइट आती है तो भी हमारा काम चलता है। आप यकीनन जानना चाहेंगे एक सोलर प्लेट के ऊपर हम कितने पंखे चला सकते हैं। तो एक सोलर प्लेट जो है मैक्सिमम 9 एम्पेयर देती है, वो भी तब जब आपका मौसम बिल्कुल साफ हो, बारिश हो के रुकी हो और बिल्कुल साफ और सही तरह से धूप निकल रही हो, तब 9 एम्पेयर बनाती है। आमतौर पर एक सोलर प्लेट 7 से 9 एम्पेयर के दरमियान करंट बना रही होती है। इसलिए हमारा जो 12 वोल्ट का डीसी फैन है ये 3 एम्पेयर का है और हम 2 फैन इजीली चला सकते हैं। एक सोलर प्लेट के ऊपर 2 फैन इजीली चला सकते हैं। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने चार्जर लगाया हुआ है और बैटरी आप 2100 वाली रखते हैं, अब ये डिपेंड करता है आपके इलाके में लोड शेडिंग कितने घंटे हो रही है। अगर 1 घंटे के बाद 1 घंटा हो रही है तो यही बैटरी रहने दे, आप 4 पंखे लगाएं, बिल्कुल चलेंगे, कोई इशू नहीं होगा। 1 घंटे के बाद जब लाइट आएगी चार्जर बैटरी को दोबारा से फुल कर देगा। लेकिन अगर लोड शेडिंग का टाइम ज्यादा है और आप पंखे कम चलाना चाह रहे हैं तो ये थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन करनी है। एक पंखा 7 घंटे चल रहा है, 2 पंखे 3.5 घंटे चलेंगे। इसी तरह से 3 पंखे 4 पंखे, उनको आप 7 को 4 पे तकसीम कर लें तो जो टाइम निकलेगा वो आपको मिलेगा। अगर आपके पास लोड शेडिंग ज्यादा है और आप पंखों का बैकअप टाइम ज्यादा लेना चाह रहे हैं, 4 पंखे ही चलाना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो आपको फिर बड़ी बैटरी रखने की जरूरत है, वरना आपको बड़ी बैटरी रखने की जरूरत नहीं है। बैटरी का खर्चा ज्यादा है, मैं इसलिए छोटी बैटरी रिकमेंड करता हूं ताकि आपका खर्चा कम से कम हो। मेरी कोशिश है कि कम से कम पैसों के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। इसी तरह से आपने सोलर प्लेट जब खरीदी है तो उसके साथ चार्ज कंट्रोलर खरीद लिया है, उसके साथ ने ये बैटरी लगा लेनी है। दिन को टेंशन नहीं है, 2 पंखे आप बिल्कुल इजीली होके चलाएं। जो डीसी कूलर है वो ज्यादा खाता है करंट, खैर डीसी कूलर आप दिन को सोलर पे चला लें, चार्जर साथ लगा हुआ है वो बैटरी को फुल रखेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन कनेक्शन कुछ इस तरह से करें कि कूलर जो है वो आपका सोलर प्लेट के ऊपर ही चले, वो दिन को चलाएं, रात को आप कभी भी ना चलाएं, क्योंकि कूलर जो है वो ज्यादा बैटरी खाता है, इसलिए इस छोटी सी बैटरी के ऊपर बहुत कम चलेगा। अगर बाहर इन पंखों को लगा लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा गर्मी की शिद्दत महसूस होगी। एक्चुअली ये है ही उन लोगों के लिए जो गरीब हैं और बहुत ज्यादा खर्चा नहीं उठा सकते, तो वो इस तरह एक सादी हवा के अंदर गुजारा कर सकते हैं।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। उम्मीद है आपको बेसिक पैकेज की अपग्रेड की समझ आ गई होगी। मुझे दुआ में याद रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।